मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है और ये व्रत मार्गशीर्ष मास के वीरवार को किया जाता है। मार्गशीर्ष मास में जितने भी वीरवार आते हैं उन सभी वीरवार को माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष महीना अर्थात अघन का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार को अगर हम मार्गशीर्ष महीने में माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करके उन्हें मना लेते हैं तो माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास हो जाता है और हमें सुख समृद्धि और खुशियां प्रदान करते हैं। मार्गशीर्ष का महीना लग चुका है और मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना किस प्रकार की जाती है वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार को किस प्रकार से माता महालक्ष्मी की पूजा की है वो मैं जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगी। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैंने अपनी द्वार पर अर्थात मेन गेट पर इस तरह से माता महालक्ष्मी के पद्म चिन्ह बनाकर ज्योत जला ली है। आप एक दिन पहले ही अपने मेन गेट को अर्थात अपने द्वार को साफ सफाई कर लें, क्योंकि वीरवार के दिन झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो आप एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लें। इस तरह सुबह मैंने पूरी रंगोली बना ली है और दीपक प्रज्वलित कर दिया है और इस तरह से मैंने दहली पूजन किया है, जहाँ पर मैंने कलश स्थापना की है और यहाँ ज्योत जला दी है। यहाँ पर माता महालक्ष्मी के पद्म चिन्ह बनाकर मैंने ज्योत प्रज्वलित कर दी है और हल्दी से अपने मेन गेट को मैंने इस तरह से लीप दिया है। अब यहाँ पर मैंने चौकी सजाई हुई है और इस तरह से माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना मैंने की है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से माता महालक्ष्मी की पूजा शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक जगह को साफ कर लिया है और वहाँ रंगोली बनाकर चौकी रख दी है और चौकी के आगे इस तरह से लक्ष्मी जी के पद्म चिन्ह बनाकर उसे हल्दी और कुमकुम का टीका लगा लें। अब यहाँ पर चौकी पर सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करें। मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और उसके ऊपर अपनी जो दीपक को रखकर दीप प्रज्वलित कर दिया है। सामने माता महालक्ष्मी की फोटो रख दी है और उनके बगल में उनकी पुस्तक है कथा की। अब माता महालक्ष्मी की फोटो के आगे हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में जल भर लिया है मैंने। यहाँ पे एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर चावल के कुछ दाने हम इसमें डाल देंगे। साथ ही दूधवा हम इसमें डालेंगे। और हल्दी और कुमकुम हम कलश में डाल देंगे। अब हल्दी से हमें कलश के ऊपर इस तरह से 5 लाइनें खींच देनी है, अर्थात हल्दी से टीका कर देना है और उसी के बगल में कुमकुम से भी हम 5 बार टीका कर देंगे। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ हम टीका कर देंगे। अब कलश को हम माता महालक्ष्मी का स्वरूप मानकर मैंने यहाँ पर लहंगा लिया है छोटा सा। आपके पास जो भी हो वस्त्र साड़ी वो आप पहना दीजिए। और यहाँ पर मैंने 5 तरह के पत्ते ले लिए हैं, जैसे आम के पत्ते हैं, कनेर के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं। इसी तरह आप 5 प्रकार के पत्ते ले लीजिए, उन्हें धोकर इस तरह कलश में स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास 5 तरह के पत्ते नहीं हैं तो आप 5 पल्लव भी यहाँ पर आम के या अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने सभी पत्तों को कलश में रख दिया है। अब इन सभी पत्तों पर हम हल्दी और कुमकुम का टीका कर देंगे।
यहाँ पर नारियल ले लिया है जो माता महालक्ष्मी का स्वरूप मानकर हम कलश पर स्थापित करेंगे। उस पर भी हम हल्दी और कुमकुम का टीका लगा देंगे। और यहाँ पर इस तरह से मेरे पास माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्वरूप यहाँ पर मुखौटा है, जिसे मैंने अच्छी तरह से झुमके पहना दिए हैं, नथ पहना दी है और इस तरह से मैं उन्हें नारियल पे लगा दूंगी। इस तरह माता महालक्ष्मी के श्रृंगार के लिए जो भी आपके पास हो आप उन्हें वो पहना दीजिए। यहाँ पर मैंने गजरा बना लिया है, वो भी मैं यहाँ पर माँ महालक्ष्मी को पहना दूंगी। यहाँ पर माला है फूलों की, जो हम फोटो महालक्ष्मी की हम माता महालक्ष्मी की हमने पीछे रखी, उन्हें हम पहना देंगे। अब दुर्वा हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। और यहाँ पर माता महालक्ष्मी के पद्म चिन्ह मैंने चौकी पर रख दिए हैं, जिन्हें भी हल्दी और कुमकुम का टीका करेंगे। दीप को भी हम हल्दी और कुमकुम का टीका करेंगे और साथ ही गणेश जी को और माँ लक्ष्मी की फोटो को भी हम हल्दी कुमकुम का टीका करेंगे और उनकी प्रतिमा पे भी इस तरह से हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे। इस व्रत में हल्दी और कुमकुम का विशेष महत्व है। कुमकुम अर्थात रोली, तो आप इस तरह से रोली और हल्दी का टीका माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर और गणेश जी पर सभी को आपको अच्छी तरह से टीका लगा देना है। पुस्तक पर भी इस तरह से टीका कर देंगे हम। अब हम फूल अर्पित करेंगे। सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल, पीले फूल, लाल फूल आप माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं तो उस तरह उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर श्री यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं माता महालक्ष्मी के आगे। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो श्री यंत्र की फ़ोटो भी आप रख सकते हैं और श्री यंत्र को भी हम हल्दी कुमकुम का टीका रखेंगे। यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का रखेंगे और ये सिक्का हम हर वीरवार को अर्थात गुरुवार को माँ लक्ष्मी के सम्मुख इस तरह से रख देंगे। और इस तरह से फूल हम लक्ष्मी जी के चरणों पर, दीपक को, गणेश जी को, माता महालक्ष्मी की फोटो के आगे सभी पर हम फूल इस तरह से चढ़ा देंगे। इस तरह से सिंदूर हम महालक्ष्मी माता को अर्पित करेंगे। और यहाँ पर 5 तरह के फल हैं, हम यहाँ पर 5 तरह के फल माता महालक्ष्मी को चढ़ा देंगे। भोग स्वरूप हम इन्हें 5 फल अर्पित करेंगे और इन्हें भी हम हल्दी कुमकुम का टीका कर देंगे। दूध और चीनी का भोग माता महालक्ष्मी को अति प्रिय है और ये बहुत ही प्रमुख है, तो ये इस महालक्ष्मी व्रत में दूध और चीनी का जो भोग है आप जरूर रखें। साथ यहाँ एक ग्लास में मैंने शुद्ध जल रख दिया है। अब पान के पत्ते लेंगे और उसे लौंग, इलायची, सुपारी का बीड़ा बनाकर माँ लक्ष्मी को हम अर्पित करेंगे भोग स्वरूप। आप मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बताना आपको भूल गई हूँ, जब भी आप कलश स्थापित करें उसके नीचे आप चावल की ढेरी जरूर लगाएं। यहाँ पर मिष्ठान आप जो भी रखना चाहें, बेसन के लड्डू या सफ़ेद दूध की मिठाई आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। और अब हम कथा पढ़कर माता महालक्ष्मी की पूजा शुरू करेंगे। कथा पढ़ने के बाद इस तरह से माता महालक्ष्मी की आरती करें और आपकी जो भी मनोकामना है हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी से उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें और माता महालक्ष्मी को नमन करके अपनी पूजा संपन्न करें।
इस तरह से मार्गशीर्ष महीने में माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करके, व्रत करके विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें प्रसन्न करके अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त